If you have clicked in this video, that means you want a change in your life, right? So सबसे पहली चीज जो तुम्हें करना होगा, अकॉर्डिंग टू यू, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत होना। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कल कोई दूसरा यूट्यूबर आके कुछ भी बोलेगा, तीसरे दिन कोई आके कुछ भी बोलेगा। समडे सम विल कम एंड से एंड यू विल थिंक दैट वो ये तो अच्छा बोला, इसका भी बात सही है, उसका भी बात सही है। खुद का पहली बात ब्रेन यूज करो। पर अगर कुछ जानना चाहते हो ना, अगर टीनेज लाइफ पर हो या फिर 18 से 22 की एज के या फिर उससे भी ज्यादा लाइफ के हो, काम नहीं कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ाई परस्यू कर रहे हो, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से जितना दूर हो सकता है हो जाओ। तुम एक चीज बोलो, आज इंस्टाग्राम से तुम क्या सीखे? इंस्टाग्राम से तुमने क्या सीखा? पहली बात तो ये बताओ। रील से ज्यादा कुछ सीखा? आज तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो ना, अपने काम की वजह से हो। काम, द वर्क यू डू टेक्स यू द प्लेस वेयर यू वांट, और कोई नहीं ले जाएगा तुमको। अगर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से देख के तुम खुश हो रहे हो ना, आजकल के जो टीनेजर्स है, मैं ये चीज बहुत ही नोटिस कर रहा हूँ कि वो जो इंस्पिरेशनल लाइफ होता है, इंस्पिरेशनल लाइफ मतलब समझ रहे हो ना, एक बंदा पहले दिखा रहा है दारू पी रहा है, क्लब में जाके मस्ती कर रहा है, पार्टी कर रहा है, फिर दिखा रहा है स्पिरिचुअल लाइफ, फिर जिम जा रहा है, फिर अच्छा खा रहा है। दैट्स गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड, डिसिप्लिन में है। हाँ, एक आदमी अगर नहीं भोग करेगा ना, तब तक त्याग नहीं कर सकता। पहले भोगो फिर त्यागो। पर इस सब के बीच में एक पॉइंट जो सबसे मिसिंग है या फिर नहीं दिखाते उन लोग, इज मनी। तुम अगर क्लब जा रहे हो या फिर पार्टी कर रहे हो ना, तुम्हारे पास पैसा है, अंधा पैसा है। मैं कभी क्लब में गया नहीं हूं, पर एक आइडिया है कि एक क्लब में जाके कितना पैसा खर्चा होता है। एक मिडिल क्लास या फिर कोई नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकता है डेली ऐसे इतना खर्चा कर सकता? नहीं ना दोस्त। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि बताते हैं कि हाँ, मैं पहले ये करता था, आज इतना गुड लाइफस्टाइल लीड कर रहा हूँ। तुम लोग सब क्या देखते हैं? हम लोग मिनी व्लॉग में या फिर जो डे इन माई लाइफ क्या देखते हैं? एक मिनट का या 2 मिनट का पार्ट जो अच्छा होता है, सबसे अच्छा। हमारा ब्रेन तो डोपामिन बेस्ड पे चल रहा है ना। डोपामिन तो लाइकिंग से ज्यादा वांटिंग, हमको चाहिए। लोग सोचते कि डोपामिन मतलब पसंद करते हैं, मैं खा रहा हूं उसको पसंद है मतलब मेरे अंदर डोपामिन हिट होगा। पर नहीं, डोपामिन मतलब चाहिए। इट्स नॉट अ लाइकिंग केमिकल, इट्स अ वांटिंग केमिकल। मतलब तुम एक आदमी का जीवन देख के कमेंट कर रहे हो कि यू आर माई इंस्पिरेशन ब्रो, यू आर माई लाइफ ब्रो, यू हैव चेंज मी। कैसे ब्रो? हाउ? तुम उस आदमी का लाइफ देख रहे हो, उसके पास पहले से ही पैसा था यार, वो उसके बाद भी इसलिए जिम कर रहा है, उसके बाद वो अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, अच्छा खाना। आज इंडिया में रह के एक बंदा का चाहे कहे कि मैं अच्छा खाना खाऊंगा, गो एंड प्लीज चेक द प्राइसेस, द लिस्ट ऑफ द प्राइसेस ऑफ ग्रीक योगर्ट, exotic fruits, the prices of them, that's are not less, or not a lower middle class family cannot afford that kind of fruit eating daily. तुम रोज एवोकाडो खा सकते हो, कीवी खा सकते हो? नहीं ना, नहीं खा सकते। वो खा रहा है, वो दिखा रहा है, क्यों? उसके पास पैसा है। और तुम सब सोच रहे हो कि ऐसा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए ना पैसे होने लगते हैं, पैसे चाहिए। अपार्ट फ्रॉम फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, ऑल थिंग। अगर आज तुमको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, समझो सपोज तुम 17 या 18 साल के हो, तुमको एक गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है? तुम गर्लफ्रेंड बना भी ले, अच्छा खासा रिलेशनशिप भी चल रहा है, 23 और 25 की उम्र आ गई, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम फिलोसॉफिकल कोट्स बहुत देते हो, साइकोलॉजिकल तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी ग्रेट। बट उसके साथ साथ एक जॉब भी तो चाहिए ना। पैसे से घर चलता है, बातें से नहीं। ये यूट्यूब पे बातें से चलेगा, वो भी एक काम है। ऐसा नहीं है कि बातें से घर नहीं चलता। आई एम सॉरी फॉर दैट बिफोर आई एम सेइंग दैट। अगर इफ यू आर गुड पब्लिक स्पीकर, यू कैन अर्न मनी।
वेदर इन यूट्यूब और एनी प्लेटफॉर्म, अच्छा बात बोल के स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो तो बात ही बेच रहे हैं ना। सब कुछ कोई ना कोई तो कुछ सेल ही तो कर रहा है। तुमको पढ़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात जो चीज है पढ़ना नहीं है। अरे दोस्त, पढ़ना नहीं है का ये मतलब थोड़ी है कि मैं सब किताबें जला दिया या फिर पानी में फेंक के आ गया, ये तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, पर सबके पास ये फ्रीडम नहीं होता कि मैं अपना मनपसंद का कोर्स ले सकूं या फिर करियर चूज कर सकूं। किसी को जबरदस्ती भी लेना पड़ता है। एक आदमी के करियर के पीछे बहुत सारे मोटिवेटिंग या डिसमोटिवेटिंग बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तुम अगर सोच रहे हो कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा अच्छे घर से है, मतलब वेल्दी फैमिली, यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली, इस इंडिपेंडेंट या फिर फ्रीडम का गलत इस्तेमाल मत करो दोस्त। कुछ अच्छा काम कर लो, कुछ अच्छा करियर चूज कर लो, या फिर कुछ भी, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, लिटरेचर, एनी, यू चूज दैट, परस्यू दैट, अच्छे से करो। पर अगर नहीं है ना तो तुम खुद सोचो, खुद। आज मैंने होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का वो बहुत ही अच्छा वीडियो था, बात बुरी नहीं कही है उसमें, बात एक भी बुरी नहीं कही है और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये सोसाइटी में रह के कोई कुछ चेंज भी नहीं कर सकता और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो आया, बोला, अपना काम किया, चला गया, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए, लोग देखेंगे, कल देखेंगे, परसों याद रखेंगे, चौथे दिन भूल जाएंगे। पर वही बोला, एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी रन्स योर हाउस और मनी रन्स योर हाउस। अगर तुम सोचो ना, अगर जेई नीट ये सब नहीं भी देखे, तुम अगर सोच रहे हो कि हाँ मैं एक अच्छा करियर बना लूंगा, गो हेड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर सोचते हो कि नहीं, मैंने देख लिया है कि मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम है उसमें उनसे ज़्यादा सक्सेस रेट, बात होती है इधर सक्सेस रेट और पैसे की, वहाँ पर जाके मेरे को बहुत दिनों लग जाएंगे, बहुत सालों लग जाएंगे, और हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, आई कैन बियर दैट 5 years 6 years 7 years आई कैन। तो फिर कंटिन्यू करो। अगर नहीं करना है ना तो पढ़ो यार, पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जोर जबरदस्ती करो, पर एक चीज को समझो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। आज तुम YouTube पे सर्च कर रहे हो टॉप 10 कैरियर्स इन PCB, PCMB, लोगों के लाखों के व्यूज है, लाखों के। आज ये बता रहा है ये करियर है, कल ये बता रहा है ये करियर है, C++ सीख लो तुम आगे चले जाओगे, पाइथन विद AI सीख लो आगे चले जाओगे। मतलब तुम सीख कहाँ रहे हो ये बताओ ना। ये तो ब्रेन को डोपामिन सिस्टम वाला फिर वही चला आ गया ना। तुम्हारे ब्रेन को तुम फीड करो, अगर ये मैं सीख लूंगा तो अच्छा होगा, अगर मैं C++ सीख लूंगा तो मेरे को जॉब मिल जाएगी मेरे को। पर एट द एंड ऑफ द डे तुम अगर सीख रहे हो ना, नहीं सीख रहे होगे, आई एम प्रीटी डैम श्योर 95% तुम लोग नहीं सीख रहे होगे। इसका प्रूफ है, मैं MIT का एक लेक्चर के प्रोफेसर के लेक्चर में देख रहा था यूट्यूब पर ही। पहली वीडियो पे सेवरल मिलियंस ऑफ व्यूज, सेवरल मिलियंस। सेकेंड वीडियो पे उसका आधे से भी कम। मतलब पहला वीडियो देख के आइदर दे डोंट लाइक इट और दे मतलब छोड़ देते। अगर किसी को अब पसंद नहीं आया ना तो एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने का कोई लिमिट नहीं होता। आज जेई नीट के पीछे इतना भाग क्यों रहे लोग? क्योंकि वही शॉर्ट टर्म सक्सेस, शॉर्ट टर्म। क्योंकि एक आदमी को पता है कि हाँ मैं MBBS 6 साल करूँ, 7 साल करूँ, कुछ तो कमा पाऊंगा। पर बीटेक लाइन या फिर जो जेई, उसका एग्जाम का कैंडिडेट कम क्यों हो रहा है? एग्जाम का कैंडिडेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ले ऑफ, पहली बात तो एकदम धड़ाधड़ ले ऑफ हो रहे हैं। AI का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सी जॉब खरीद ले। और सबसे यही तो चीज मैं बता रहा हूँ, तुम यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, इसका ले ऑफ हो गया, उसका ले ऑफ हो गया, उसका नौकरी चला गया, इसका नौकरी, यू आर मतलब क्या बोलूं, सब एक इतने मिलियंस ऑफ स्ट्रिंग में तुम बंधे हुए हो ना, तुमको पता भी नहीं है। पैरासोशल रिलेशन बोलते हैं इसको, पैरासोशल रिलेशन। मतलब तुमको पता भी नहीं है उस आदमी को, जानो भी नहीं उस आदमी को, पर यू आर कनेक्टेड। तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो।
अगर तुमको अच्छा भी नहीं लगता ना, एट द एंड ऑफ द तुमको पढ़ना पड़ेगा, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी। मैथ्स, एक एआई के जमाने में किसी ने सोचा है कि सब लोगों ने एआई जॉब खा लेगा एआई, बट एआई इज बिल्ट ऑफ व्हाट? मैथ्स। उसके पीछे का जो लॉजिक है ना एआई का, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके 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 वो जो डेटा, प्री एग्जिस्टिंग डेटा जो हम एआई को फीड करें, वो कैसे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके पीछे भी मैथ्स लगा हुआ है यार। तुमको पढ़ना पड़ेगा, या फिर तुम अच्छे से पढ़ो या बुरे तरीके से पढ़ो। हाँ, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे पास वो चांसेस नहीं है, मेरे को जेई नीटी या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही है, तो फिर एक एडवाइस दे सकता हूँ कि जितना प्यार से पढ़ा जा सकता है ना, प्यार से मतलब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट को प्यार करके पढ़ो, मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ो। तुम सोचो, अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको नहीं पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छे से एक बुक्स देखो। मतलब दुनिया के, एक तो नहीं है कि इंडिया में ही वो जो एचसी फार्मा, सेनगेज बाहर का हो गया, एचसी फार्मा सिर्फ इधर ही का है, नहीं ना, बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं इंडिया के वगैरह भी, उधर के लेक्चर्स देखो। मतलब फोर्सफुली इंटरेस्ट डेवलप करो, बट करो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आज हाँ मानता हूँ कि 5 साल की जो बीटेक की डिग्री कर रहे हो, अगर सब कुछ से तुम डिस्ट्रैक्ट होके, मतलब डिस्ट्रैक्शन को दूर करके तुम पढ़ने बैठे, 5 साल बाद देखा कि वो डिग्री के जॉब ही नहीं है, वो जॉब ही एग्जिस्ट नहीं करते। हो भी सकता है ना, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर लाइफ अनसर्टेनिटी है इसलिए तो इसको लाइफ का है ना। अगर सब कुछ प्री प्लान या डेस्टिन्ड होता तो फिर तो सब आसान हो जाता, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, सबके सब खुशहाली रहते, सब खुश रहते। मतलब तुम लोग सब इतने सारे धागों में बंधे हुए ना, इतने सारे। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं हो ना तो भी कर, पर पढ़ भाई पढ़। C++ सीखना है सीख, जावा सीखना है, पाइथन सीखना है, कुछ भी कर, बट कर यार, ऐसे खाली बैठने से नहीं होगा। और जब बहुत से बंदे नीचे कमेंट करके भी जना सकते हैं, मतलब जो कि इस एज के बाहर के है, तुम रिलेशनशिप में थे, अच्छे खासा रिलेशनशिप, बट ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंस की वजह से वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई। और क्यों रहेगा मेरे यार, क्यों? अगर तुम्हारे पास पैसे कमाने की ताकत नहीं है, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, वो किसी और की लड़की है, उसको भी तो अच्छा जीवन चाहिए। शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स अ वेरी गुड लाइफ। व्हाई शी वुड सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज हर लाइफ फॉर यू? तुम उसको अच्छी लाइफ नहीं दे सके, फॉर द सेक ऑफ लव यू वांट कि वो तुम्हारे साथ रहे। लव इज अ सिंगल फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर्स फ्यूचर रिलेशनशिप वर्क। लव वो तो मतलब मोस्ट पॉइंट होगा, फिर मनी इज अ सेकंड पॉइंट, उसको उसके अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं तो फियोडोर या फिर जो पुराने फिलोसोफर्स है उनकी तरह रहना, दिन में काम करना और रात में आके लिखना, फिर जब मरने के बाद तब तुम्हारा नाम रोशन होगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग द फिलोसोफर्स, बट अगर उस लाइफस्टाइल, उस हार्डशिप को अगर तुम्हें पसंद है तो ही चूज करो, वरना मत करो। आज डेविड कॉगिंस, उनको लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी मेंटालिटी के लिए। तुम एक्सप्लोर नहीं करते ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर बस में जाते हैं, मैं बहुत सारे मतलब विलेजेस के जो लोग रहते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ, कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं भी हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसको रिसोर्सेस नहीं मिले, उसको प्रॉब्लम्स आई थी, पर उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, बस में जाता है, गाड़ी में जाता है, उल्टी आता है, उसको क्या बोलते हैं? मोशन सिकनेस। उसके लड़का लड़की या फिर किसी ने खुद रिसर्च किया कि क्यों होता है, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है? नहीं, सीट के पास मेरे को बैठने दो, मेरे को उल्टी आती है। उसका सॉल्यूशन क्या है? मोशन सिकनेस का ऐप होता है, मोशन सिकनेस का नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सप्लोर नहीं करते।
यही तो सबसे बड़ी मतलब, और क्यों भी करेगा? अगर तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स पसंद नहीं है, तुमको एक ट्यूशन जा रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद तुमको बुक्स या फिर खुद रिसर्च करने का मजा आएगा? नहीं ना। तुम क्या, छोड़ यार, इतना पढ़ा, अब चलो रील्स देखते हैं कि यूट्यूब देखते हैं। जितनी भी यूट्यूब पे, इफ यू आर 18 to 19 प्लीज वॉच दिस, इफ यू आर 19 to 20 प्लीज वॉच दिस वीडियो देखते हो ना, एक बार सर्च करके देखना, लाखों वीडियोस पड़ी हुई है। और आज से 5 से 7 साल पहले सब कुछ अपना कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, सब कुछ। तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, क्यों ना करूं? एक आदमी की जीवन के बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए तुमको पैसा चाहिए, बिकॉज यू लिव इन इंडिया। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इधर ना, अगर तुम पढ़ने के अलावा कुछ करोगे, पार्ट टाइम जॉब, या फिर सबसे बड़ी चीज जो मैं बोलना भूल गया, तुमको अगर करना है आर्ट्स परस्यू करना है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी, रोबोटिक्स या फिर कुछ भी, हाँ, तुम उसके लिए तो पैसे चाहिए। तुम दिन में 5 घंटे उसको दो, 2 से 3 घंटे तुम कहीं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के दिखाओ। नहीं मिलेगा इधर। पार्ट टाइम जॉब का मतलब 10 से 11 घंटा काम करवाएगा। बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है। उधर पार्ट टाइम जॉब के पर आवर तुमको पैसे मिलते हैं, पर आवर। आज इतना हाइप क्यों है नीट जेई के पीछे? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट, हमारा जो गवर्नमेंट है, मैं दोष नहीं दूंगा, ये इट्स अ कलेक्टिव प्रॉब्लम, कलेक्टिव गवर्नमेंट, पीपल, पेरेंट्स, कोचिंग्स, एवरीवंस। तुम सोचो ना, अगर आज ये बंद हो गया, जेई नीट का हवा, क्लास 10th का 12th का बोर्ड्स का हवा, कोचिंग छोड़ दो, वो जो प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स होते हैं ना, उनका घर चलेगा, जो कि इतने बड़े बड़े अमाउंट में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं? नहीं चलेगा। अगर कोई बच्चा चाहे कि मैं कहाँ से नहीं पढ़ूं, अगर वो ऑनेस्टली पढ़ रहा है ना, ऑनेस्टली क्लास 10 का बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, मैं खुद पढ़ूंगा, जहां भी जगह डाउट आएगा। एआई किस काम के लिए है यार? एआई से जाके रिसर्च कराओ, एआई को बोलो मेरे को ऐसा ऐसा पढ़ना है, मेरे को ऐसा ऐसा दो, मेरे को समझ के दो। जौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस। एआई को बोलो मेरे को मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस दो, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर का, ऐसे टॉपिक का, ऐसे बना के दो। वो तो बना के देगा ना दोस्त, पर क्यों हम नहीं करते? आज ये अगर हवा उठा दिया जाएगा ना, जेई नीट के अलावा भी कुछ और होता है, और होता भी नहीं है, तुम सोचो ना क्या करोगे उसके अलावा? जेई नीट, क्लैट, सैट और जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा बाकी फील्ड में तो इतने ज्यादा नौकरी भी नहीं है और इतना ज्यादा स्कोप भी नहीं है। और स्कोप कहां से बोलो? अगर तुम परस्यू भी कर सकते थे, अगर पार्ट टाइम जॉब होता, पार्ट टाइम जॉब तुम कर रहे हो, उसके साथ साथ अपना हॉबी परस्यू कर रहे हो और पीएचडी मास्टर्स लेवल तक चले गए। पर हाँ, तुमको खाने पीने के लिए, रहने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी थे और एक डिसेंट लाइफ लीड करके तुम कर सकते हो। एक तुम बैचलर्स करो फाइन आर्ट्स, फिलोसॉफी के ऊपर या फिर कुछ और सब्जेक्ट के ऊपर, ट्यूशन के अलावा कुछ और नहीं होगा तुम्हारे पास, कुछ भी और नहीं होगा। तुमको पढ़ना नहीं है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, जैसे भी करो, पर हाँ पढ़ो मजेदार से। अगर तुमको पहले दिन जिम जाके अगर बोल दिया जाए 40 किलो का डंबल उठाने के लिए ना, दूसरे दिन इतना फुल बॉडी पे पेन होगा, तुम सोचोगे कि अरे यार जिम तो इतना दुखदायक है, क्यों जाऊं मैं, क्यों जाऊं? इससे अच्छा मैं घर पे खाऊं या सो। बिकॉज आवर ब्रेन को हैप्पीनेस, मजा आना चाहिए। अगर तुमको पहले दिन ही पढ़ने के, या फिर जिस दिन तुम चलने सीखे थे कि बता दिया जाए कि ये बहुत ही कठिन है, तुम नहीं चल पाओगे, तुम तो कभी चलोगे ही नहीं। फिर पढ़ने का भी सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जितना तुम उसको खुशी, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग, लव, पैशनेटली करोगे। हाँ मानता हूं कि 90% लोग जो इसको पैशनेटली करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पसंद करते हैं,
बट दैट्स अ डिफरेंट परसेंट। बट इन जनरल अगर डेटा देखा जाए ना, साइंटिफिक डेटा में ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम डोंट लाइक द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वो तुमसे आगे ऑफ कोर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे, उसको वो चीज पसंद है। तुमको अगर पसंद है कुछ चीज, तुम खुद सोचो ना, तुमको क्या पसंद है। तुमको गाना सुनना पसंद है, तुम थाउजेंड्स लैक्स ऑफ सॉन्ग सारे 24 घंटे तुम सुन सकते होंगे। हाँ, तुमको कोई बीट कर पाएगा नहीं ना। तो जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भाई ये जो पीसीएमबी के सब्जेक्ट्स को इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं, उनको तुम बीट नहीं कर पाओगे। आज 7 साल हो गए, 7 साल से क्या, 7 साल से भी ज्यादा फिजिक्स वाला के जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उन लोगों ने जब आईआईटी क्रैक किया था, मतलब बहुत साल पहले, उन लोगों का भी सेम सिलेबस था। उनके लड़के हो गए, उनके लड़के होने के टाइम आ गए, हम भी सेम सिलेबस कर रहे हैं। मतलब सिलेबस चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज होने वाला भी नहीं है। अगर हुआ तो बहुत ही अच्छा बात है, बट जब तक चेंज नहीं होता ना, तब तक पैशनेटली पढ़ो, अच्छा लगेगा। और पीसीएमबी के बाहर भी अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो भी करो। सब कुछ इतना रिजिडली मत लो। सक्सेस होगा, सक्सेस क्यों नहीं होगा ना यार। आदमी एक आइडेंटिटी बचाने के लिए कुछ भी करेगा, ये एक दिन जान लोगे। अगर तुमको नीट नहीं हुआ भी ना, तुम कुछ ना कुछ करके इधर पहुंचने की कोशिश तो करोगे ही करोगे तुम, बिकॉज दैट्स आवर ह्यूमन नेचर। कोई बैठ के नहीं रह जाएगा। अगर हाँ, वेल्दी फैमिली बा वेल्दी बैकग्राउंड, वो अलग चीज है।